जब रिश्ता स्टार्ट होता है ना, शुरू होता है एक पहले सिरे से, एक अपने भाषा में आप कुछ भी लगा लीजिए, एक स्टार्टअप से जब रिश्ता शुरू होता है ना, तब हमें सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगता है। लेकिन एक इंसान अपने मेंटेलिटी जो उसकी बनी होती है, उस हिसाब से धीरे धीरे उस रिश्ते को अंजाम देने लगता है। अगर वो बहुत अच्छा इंसान है ना, तो अपनी समझदारी से अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगा। अब कुछ भी लगा लीजिए। हेलो, हाय, आई एम शरण और ऑडियो डायरी पॉडकास्ट में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। सोचा कि आज स्टार्ट कर ही देते हैं। एक्चुअली अभी 15-20 मिनट पहले ना मैं अपनी कज़न सिस्टर से बात कर रहा था। तो बात ये हुई कि हाँ, कि एक्चुअली उनकी शादी होने वाली है। तो बात ये हुई कि उनका हस्बैंड ना बहुत अच्छा है और उनके जो फीडबैक्स जो देती हैं ना अपने होने वाले हस्बैंड के प्रति, तो मुझे लगा ही इज़ वेरी गुड पर्सन। मतलब मुझे लगता है ऐसा। लेकिन कई अपने ऊपर अच्छाई का दिखावा, मतलब एक लबादा उड़ के रखते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं। पहली बात, मुझे उनको देखकर ये नहीं लगा कि वो मतलब लबादा उड़ के रखता है। ले देखकर इन द सेंस, उनसे बातें सुनकर, मैंने आज तक उनको देखा तो नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो बताती हैं, जितने देखो जो मेन कैरेक्टर है ना, चाहे जिंदगी में हो चाहे फिल्म में हो, अगर वो कंफर्टेबल है तो स्टोरी हिट है यार। लाइफ में भी, अगर रिश्ते में भी, अगर जिसके साथ रिश्ता है, अगर वो ठीक है ना, मतलब वो कंफर्टेबल है, तो भाषा 10 लोग बोल दें कि ये ऐसा है वैसा है वैसा है, यार कोई प्रॉब्लम लोगों को नहीं होनी चाहिए। फिर रिश्ता बिल्कुल ठीक है, चाहे कुछ भी 10 कमियां निकल जाए, लेकिन अगर वो कंफर्टेबल है उसके साथ, लोगों की नज़रों में अगर कमियां निकल जाए तो निकलती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर देखो, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मैंने कुछ नहीं देखना है, ना जगह देखनी है मैंने, ना वो सुंदर है या जो भी है सांवला है, ना मैंने ये देखना है। मैंने देखना है कि उस घर की बाकी की औरतें सही हैं, क्या हंसती हैं, क्या हंसती खेलती हैं, क्या वो कंफर्टेबल है, तब मैं अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ करूँगी, अदरवाइज नहीं, है ना। किसी माँ ने कहा था, किसी माँ ने इन द सेंस, किसी मतलब ये शब्द हो सकते हैं। अगर कोई समझदार मदर है ना उस लड़की की, तो ये शब्द हो सकते हैं, कोई है ना। तो कंफर्टेबिलिटी उसकी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, उनकी राय लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कह लो, या उनकी कंफर्टेबिलिटी रिश्ते में होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बकवास करते हैं लोग, उनको करते रहने दीजिए। इनडायरेक्टली में एक पॉइंट इस एपिसोड में ये बोलने वाला हूँ। दूसरा पॉइंट यार ये बोलने वाला हूँ कि पहले तो देखो, रिश्ते में कंफर्टेबिलिटी दिला दो, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लो, ठीक है। रिश्ते में देखो, अट्रैक्शन रिश्ते का नाम नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ। प्यार, रिश्ता, ये इनसे अट्रैक्शन बहुत अलग है, ठीक है। जो अट्रैक्ट हो जाता है ना इंसान, उसका जल्दी सामने वाले इंसान से मुंह भी उतर जाता है। ये बात सच है, चाहे लिख के ले लो मुझसे। यार पहले अट्रैक्ट कर लो, फिर ना फिर क्या है, मतलब स्टिल जो समझदार इंसान होगा वो उसकी कदम का कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किसके साथ है, क्या, चाहे वो बिल्कुल सही हो, लेकिन यार बिना सबूत के अपने मन में ये जो कल्पनाएं गढ़ते हो ना, कुछ लोग गढ़ते हैं कि
क्या कि क्यों बात कर रही है किससे, है ना। सपोज किसी के फ्रेंड का कॉल आ गया अपनी वाइफ को, सपोज मेरी वाइफ को किसी पुराने फ्रेंड का कॉल आया, मैं ये नहीं बोलूँगा यार कि तू लड़के से बात कर रही है, क्या बात कर रही है इतने टाइम से, क्या हंस हंस के बात कर रही है, व्हाट इज दिस, मैं तुम्हें पसंद नहीं हो क्या। ऐसे ताने देना बंद करो यार, ऐसे ताने नहीं देना ना। जब तक तुम्हें सबूत नहीं मिलता तब तक ऐसे ताने देना बंद करो। जब तक तुम उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ लेते, या लड़की के लिए भी ये बातें हैं, मैं लड़की के लिए भी ये बातें बोल रहा हूँ, लड़की के लिए और लड़कों के दोनों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर पार्टनर तुम्हारा किसी से हंस के बात कर भी लेता है, पहली बात तो ये कि गुलामी मत बरसाओ उस पे यार, ठीक है। गुलाम मत बनाओ। वो तुम्हारा साथ देने आया। देखो जिंदगी अकेले नहीं कटती, इसके लिए हमारी शादी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। शादी कोई बंधन नहीं है। शादी में कुछ मतलब जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत मुसीबतें होती हैं, उनमें साथ देने के लिए, दैट्स अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने के लिए, तुम्हारा साथ पाने के लिए आया है, ना कि तुम्हारी बेल्टें खाने के लिए। अगर लड़की की तरफ से बोलूं, वो तुम्हारा साथ देने आई है और तुम्हारा साथ मांगने आई है, सहारा नहीं, सहारा भी सॉरी, तुम्हारी बेल्टें बर्दाश्त करने नहीं आई वो, तुम्हारे झापड़ बर्दाश्त करने नहीं आई वो भी बेमतलब की, ठीक है। अगर कोई शराब पीता तो पहले बता दूं कि वो लड़की तुम्हारे शराब के नशे में बेसुध जब तुम हो जाते हो, तब तुम्हारी मार बर्दाश्त करने नहीं आई और बाद में तुम लोग बोल देते हो सॉरी, व्हाट इज दिस, है ना। एक दूसरा तुम पर ऑफिस से प्रेशर है, बॉस से डांट खा के आए हो, दैट्स इट, ये कड़वी बात है। तो उसका पूरा मतलब जो होता है ना गुबार अपनी वाइफ पर मत निकालो यार, ठीक है। साथ बन के आई है तुम्हारी वाइफ, तुम्हारा साथ देने आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे किसी ने गुस्सा कर दिया और तुम उससे कुछ बोल भी नहीं सकते, उसका गुस्सा अपनी वाइफ पर उतार रहे हो। कोई पंचिंग बैग नहीं है तुम्हारा, है ना वो। तो यही चीज है यार कि रिश्तों को समझना शुरू करो। तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ इसलिए आई है ताकि तुम्हारा साथ दे सके, तुम्हारा पंचिंग बैग बनने नहीं, तुम्हारी चोटें बर्दाश्त करने नहीं आई वो तुम्हारे पास अपने घर से, समझे। तो यही बात है। और मैं बात कर रहा था कि डाउट, अगर जहां पे रिश्ते में शक पैदा हो जाए ना, जहां पे रिश्ते में शक डाउट्स पैदा होने शुरू हो जाए, वहां रिश्ता बचता नहीं। 100% मुझसे लिखवा के ले लो, ठीक है। अगर चलो मैं थोड़ा डीप चला जाता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं आई वांटेड टू स्पेंड टाइम विद माय वाइफ, अंडरस्टूड, आई वांट टू अल्टीमेट, उसका मन नहीं कर रहा है यार ये सब करने का, कुछ ना कुछ दुख रहा होगा, तो तुम सीधे बोल दोगे कि अब तो मैं मुझसे दिल भर गया है क्या, या कोई और पसंद है तुम्हें। जब तक तुम्हें कोई सबूत नहीं मिलता तब तक तुम्हारा कोई हक नहीं है ये सब बोलने का, अंडरस्टूड। चाहो देखो एक चीज है, सामने वाला अगर गलत है तो लाख छिपा ले, लेकिन कहीं ना कहीं से उसकी सच्चाई सामने आई जाती है किसी ना किसी तरीके से, चाहे लेट ही आए। समझ में आ रही बात, है ना। तो ये चक्कर है। हो सकता है देखो तुमसे 2-4 दिन से उखड़ी रह रही है वाइफ या हस्बैंड, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। हो सकता है तुम में कोई कमी है, हो सकता है तुमसे कोई गलती हुई हो, और शायद वो तुम्हें एहसास करवाना चाहती हो। खोने को बहुत कुछ हो सकता है डियर, लेकिन अपने आप को सही साबित करके, मतलब वो भी गलती से, सामने वाले को गलत साबित मत करो यार। समझ में आ रही। यही पैदा होती है रिश्ते टूटने की, जो एक उम्मीद जिसको कह लो, कि यही सिचुएशन, परिस्थिति यही पैदा होती है रिश्ते टूटने की परिस्थितियां, ठीक है। तो रिश्ता बचाना चाहते हो तो कम से कम, अगर तुम्हें कोई बोल भी रहा है कि तुम्हारी वाइफ ऐसी इधर जाती हो, पहले तहकीकात करो यार अपने पार्टनर के रिगार्डिंग। पहले तहकीकात करो कि
यार ऐसा कुछ है क्या सच में? ऐसा भी तो हो सकता है लोग हमें हमारा रिश्ता सही है और हमें तोड़ने की बात। लोग दुनिया आजकल भाई साहब बेरंगी नहीं है, रंग बिरंगी दुनिया आजकल। ठीक है, लोग कहते हैं ना बेरंगी दुनिया, नहीं, रंग बिरंगी 10 कम से कम। तुम्हारे साथ खड़ा तुम्हारा सबसे बेहतरीन और बेस्ट सोच तुम्हारे बारे दोस्त तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है तुम्हें भी नहीं पता है। उसकी नियत कब डूब जाए तुम्हें भी नहीं पता। समझ में आ रही है बात? तो प्लीज, रिश्ते तुम्हारी एक प्रायोरिटी है, तुम्हारी एक प्राइवेसी है, उसमें मुझे नहीं लगता कि बाहर के लोग इन्वॉल्व होनी चाहिए। चाहे 10 बातें बोल लें, जब तक तुम अपनी आंखों से नहीं पकड़ लेते कि तुम्हारा पार्टनर सबके सामने गलत है, या मतलब लोग क्या कह रहे हैं, जब तक तुम खुद तहकीकात नहीं कर लेते, इस चीज को डिसाइड करना बंद कर दो कि वो गलत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यार कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। ठीक है, और ऐसे सुनते रहिए मेरा शो द ऑडियो डायरी पॉडकास्ट, और मेरी बातें पसंद आई होंगी। ठीक है, सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऑल दैट।